दोस्तों, अबू उबैदा की मौत हो गई है, कंफर्म हो गया है। हमास की मिलिट्री विंग इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने 29 दिसंबर की शाम को पहली बार ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका मशहूर स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा अगस्त महीने में गजा सिटी पर हुई एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। पीर को अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक नया मिलिट्री स्पोक्समैन भी सामने पेश किया। अरब मीडिया पर जारी एक प्री रिकॉर्डेड बयान में नए स्पोक्समैन ने अबू उबैदा को याद करते हुए कहा कि वो अल क़स्साम ब्रिगेड्स के मीडिया ऑफिस के सीनियर लीडर थे और करीब 2 दहाइयों तक दुश्मनों को नाकाम करते रहे। इस्राएली मीडिया i24 ने भी लिखा कि हमास ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उसके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा अगस्त में गजा पर हुए एक इस्राएली हमले में मारे गए थे। यह ऐलान हमास की मिलिट्री विंग के नए स्पोक्समैन ने किया है, जिसकी पहचान अब तक सामने नहीं लाई गई है। अल क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से दोस्तों जारी बयान में ये कहा गया है कि अबू उबैदा का असली नाम हुदैफा सामिर अल कहलू था। क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसी बयान में यह भी कंफर्म किया कि मई महीने में मोहम्मद अल सिनवार और इस महीने की शुरुआत में रायद साद भी इस्राएली हमलों में मारे गए। अबू उबैदा करीब 20 साल तक हमास के मिलिट्री स्पोक्समैन रहे। लाल रंग के कैफियत से ढका चेहरा, टीवी पर सीधे पैगाम, जंग की अपडेट्स और इसराइल को खुले चैलेंज, यही उनकी पहचान थी। अरब दुनिया में उन्हें मास्क वन कहा जाता था, मास्क लगाने वाला मास्क वन। 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा जंग के दौरान उनकी मौजूदगी और बयानबाजी ने उन्हें एक सिंबल बना दिया था। प्रोटेस्ट, नारों और गानों तक में उनका नाम गूंजने लगा था। अबू उबैदा की असली पहचान बहुत कम लोगों को पता थी। साल 2005 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1948 के नकबा के दौरान उनकी फैमिली ज़ायनिस्ट मिलिशिया की तरफ से बेघर कर दी गई थी और फिर उसके बाद वो गजा में आकर बसी थी। उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस साल 2004 में हुआ और 2006 में उन्होंने ही इस्राएली सोल्जर गिलाद शालिद की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। साल 2014 में भी एक और इस्राएली सोल्जर के पकड़े जाने की जानकारी सबसे पहले अबू उबैदा ने ही दी थी। 28 अक्टूबर साल 2024 के एक बयान में अबू उबैदा ने अरब हुक्मरानों पर सख्त तनकीद की थी। गजा के लिए मदद न पहुंचाने को लेकर यह तनकीद की गई थी। उसी बयान का एक जुमला, खुदा ना करे, बाद में अरब दुनिया में एक नारा बन गया। अमेरिका ने अप्रैल 2024 में उन्हें हमास का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चीफ बताकर उन्हें सैंक्शन कर दिया था, उन पर पाबंदी लगा दी थी। अबू उबैदा को मारने की कोशिशें पिछले 20 साल से चल रही थीं। अक्टूबर 2023 के बाद 2 बार और उन्हें टारगेट किया गया। अब सवाल ये है कि अबू उबैदा के बाद नया चेहरा सामने है, लेकिन क्या गजा की जंग में अल क़स्साम की आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ होगी, या ये ऐलान आने वाले किसी और बड़े मोड़ का इशारा है? याद होगा कि अगस्त में जब ये खबर आई थी और IDF ने जब ये दावा किया था कि हमने अबू उबैदा को मार दिया है, तब हमने आपको खबर दिखाई थी और कहा था कि इसराइल ने अब तक इस दौर में जितने दावे किए हैं वो सच साबित हुए हैं, एक आध को छोड़ दें तो। और हो सकता है कि इस बार ऐसा हो जाए, क्योंकि अबू उबैदा उसके बाद कई महीने तक सामने नहीं आए और अब तक नहीं सामने आए थे, और अब सामने आई है सिर्फ उनकी खबर। कुछ लोगों ने इसके लिए हमें क्रिटिसाइज़ भी किया था, लेकिन उसकी परवाह नहीं। जंग के मैदान में ऐसी खबरें कभी कभी झूठी भी हो जाती हैं, लेकिन आज अल क़स्साम ब्रिगेड ने जिस तरीके से ऐलान किया है और दुनिया भर के बड़े अखबारों में ये खबरें छप गई हैं और छपे जा रही हैं जब तक हम पढ़ रहे हैं। अभी इन पर डिटेल्स आनी बाकी हैं, जितनी हम जुटा सके आपको दे दी। तब ये खबरें जब छप गई हैं तो ये कन्फर्म हो गया कि अबू उबैदा के नाम का जो चैप्टर था वो क्लोज़ हो गया। अब वो कभी किसी नई खबर के सामने किसी वीडियो पैगाम में दिखाई नहीं देंगे। इसराइल के i24 न्यूज़ ने उन्हें लेकर हेडलाइन दी है, हमास अनाउंसेस डेथ ऑफ मिलिट्री स्पोक्समैन 4 months आफ्टर इस्राएली स्ट्राइक। इस्राएली स्ट्राइक के 4 महीने बाद आखिरकार अल क़स्साम ब्रिगेड ने, हमास ने ये ऐलान कर दिया कि उनके मिलिट्री स्पोक्समैन अबू उबैदा हमले में मारे गए। और यहाँ पर ये लिखा, और ये कुछ पोस्टर्स लगे हैं, अभी उनका चेहरा भी सामने आ जाएगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते इनमें से कौन सा है, फ़िलहाल ये पुराने हैं। और इरना न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की, उन्होंने भी इसे खबर बनाया है। उन्होंने लिखा है, एक जारी हुआ एक नया ताज़ा वीडियो अल क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, और उनकी मिलिट्री विंग ने यानी अल क़स्साम ब्रिगेड ने ये बताया है कि एक नया स्पोक्स पर्सन आपके सामने है, क्योंकि जो पिछले स्पोक्स पर्सन थे अबू उबैदा, वो मार दिए गए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।
शाम 7:44 29 दिसंबर को ये खबर पेश की और इतनी ही जल्दी हम आपके सामने जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। हमने IDF के एक्स हैंडल को तलाशा, वहाँ ये खबर अभी नहीं छापी गई थी, लेकिन इसराइल की खबरें छापने वाले ओपन सोर्स इंटेल ने वो फ़ोटो लगाया है जिसमें शायद कोशिश की जा रही है कि इसमें अबू उबैदा को ढूंढ लिया जाए। इसमें एक याह्या सिनवार के भाई हैं, मोहम्मद सिनवार, हकम अल इस्सा हैं, रात साद हैं, मोहम्मद शबाना हैं और अबू उबैदा भी हैं। अबू उबैदा के मारे जाने की ये खबर दी गई है। क्या अबू उबैदा वो हैं जो सबसे बीच में हैं, दाढ़ी वाले, 40 साल से ऊपर की इनकी उम्र बताई जा रही है। अबू उबैदा की तस्वीर अभी और कंफर्म होनी है और कुछ जगह से यही बताई गई, कुछ जगह कुछ और, लेकिन फ़िलहाल अबू उबैदा कहा गया है कि अब नहीं रहे। अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा एक वेबसाइट है द क्रेडल, आप सब उसे जानते होंगे, उनका भी एक एक्स हैंडल है। उन्होंने भी ब्रेकिंग के तौर पर इस खबर को शाम 7:30 बजे के बाद जारी किया और कहा कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने अफसोस जताते हुए दुनिया को बताया है कि उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा, कई और मिलिट्री लीडर्स जिसमें मोहम्मद सिनवार भी शामिल हैं, वो सब मारे गए हैं। आज हमास ने अपने बड़े मिलिट्री लीडर्स के मारे जाने की कंफर्मेशन दे दी है और ये बताया जा रहा है कि हम स्पीच नहीं दिखा रहे अबू उबैदा की, बस सीधे आपको खबर की तरह खबर बता रहे हैं। ये एक वीडियो जारी किया इस्लामी रेजिस्टेंस नाम के एक्स हैंडल ने। उन्होंने लिखा है कि अपनी लास्ट तकरीर में, जो कई उनकी लास्ट तकरीरें थीं, उसमें से एक में अबू उबैदा ने जो आखिरी लफ्ज़ बोले थे वो कहा था कि इस दुनिया के उलेमा, ये जो आप लोग फ़िरका वाराना बयानबाजी हैं करते हैं, उनसे दूर रहिए, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराना और जो है पीछे जाकर एक दूसरे को कोसना बंद करिए। ये सब कुछ मुस्लिम उम्मत को तोड़ता है, उनको डिवाइड करता है। तो ये इस तरीके से, और जो है वो उन्होंने जो है ये भी कहा था कि ये सुन्नी शिया का जो फ़र्क है इसे मिटाइए। तो अबू उबैदा के कई स्पीचेज़ हैं जो अब वो उनके चाहने वाले जो हैं वो उसे जारी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके साथ मैसेजेस लिख रहे हैं, अपने दिलों के हाल भी लिख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बीइंग अ जर्नलिस्ट ये एक ख़बर है और एक बड़ी ख़बर है, इसलिए बहुत जल्दी इसे बहुत तेज़ी के साथ बनाना हमने ज़िम्मेदारी समझा और बताना आपको कि अबू उबैदा नाम के जो शख्स थे, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के नाम पर उनके चेहरा और उनकी आवाज़ सामने आती थी, अब वो आवाज़ और वो चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया है। बहुत से हमारे व्यूअर्स हमसे बहुत दिन से पूछ रहे थे कि अबू उबैदा के बारे में कोई ख़बर नहीं बताते, बताइए। देखिए, जब कोई ख़बर होती नहीं है तो नहीं बताते। आज ख़बर आ गई तो बता दिया, अब इसके बाद कोई ख़बर अबू उबैदा की आनी भी नहीं है। फ़िलहाल गज़ा की खबर और दे दें, जो द न्यू अरब कहता है कि विंटर वेदर ड्रेंचेस गज़ा टेंट्स एज नेतन्याहू अराइव्स इन US। नेतन्याहू अमरीका पहुँचे हैं, तूफ़ान और बारिश गज़ा पहुँचे हैं। वो उनके आशियानों को उड़ा कर ले गई है, वो बारिश, वो तूफ़ान, सब कुछ, और लोगों के जो सरों पर खेमों की एक छत थी वो तबाह हो गई है। फ़िलहाल इन्होंने भी अपनी उसमें वही लिखा हुआ है, द न्यू अरब ने नीचे, कि हमास अनाउंस डेथ ऑफ स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा। तो ये आज की एक बड़ी ख़बर थी जो आपको जल्द से जल्द देना लाजिम समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।